Hello friends, it is second class of 7th class, chapter 2, Nutrition in Animals. In first chapter, we learned about plants can prepare food by the help of photosynthesis. Plants food कैसे बनाते हैं? Plants बनाते हैं food photosynthesis से. अब animals food अपने plant से लेते हैं. Animal food plant को ही खाते हैं ना animals. कुछ तो होते हैं जैसे कि directly animals को ही खाए जाते हैं ना, और कार्निवोरस और एक होते हैं हर्बीवोरस. हर्बीवोरस क्या करते हैं? वो प्लांट्स को खाते हैं. ठीक है, तो दो तरह का हो गया हर्बीवोरस और कार्निवोरस. एनिमल्स ईट देयर एनिमल जो होते हैं प्लांट्स को खाते हैं इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. मतलब दोनों तरह से प्लांट को खाते हैं, जैसे कि इट्स एनिमल ठीक है, दैट्स प्लांट. इट ईट डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली इसको खाएगा और इनडायरेक्टली एनिमल को खाएगा. ठीक है, तो जिस एनिमल को खाएगा उस एनिमल ने या तो एनिमल को खाएगा या फिर प्लांट को खाया होगा. ठीक है, तो प्लांट या एनिमल. अब जो भी एनिमल होगा तो वो एनिमल तो प्लांट को ही खाया होगा. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हुआ कि एनिमल ने प्लांट को ही खाया. ठीक है, ये यहाँ पर समझ में आ गया हमको. फिर रिकॉल दैट ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ. एनिमल न्यूट्रिशन includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization of body. न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिखवा. नाउ द फर्स्ट टॉपिक मतलब पहला न्यूट्रिशन का जो है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी. जो मतलब ये बता रहा है, एक्चुअल डेफिनेशन नहीं बता रहा है कि एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है. एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड होता है एंड उसकी बॉडी में यूटिलाइजेशन मतलब यूज. ठीक है, हमने 6th क्लास में पढ़ा था. 6th क्लास में क्या पढ़ा था कि जो खाना होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड होते हैं. क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स? क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट. दूसरा होता है क्या होता है? दूसरा कार्बोहाइड्रेट 5% है. ठीक है, खुद से लिखना है हमको. क्या क्या होता है बताओ? दूसरा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है. फैट हाँ फैट विटामिन और एक प्रोटीन्स होता है. प्रोटीन विटामिन और एक क्या होता है? विटामिन और मिनरल्स. हाँ मिनरल्स. क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में तो राइस और पोटैटो हो गया. हाँ फैट में ऑयल आ गया, ब्रेड आ गया, बटर आ गया. प्रोटीन में दाल आ गया. ठीक है, विटामिन में कैबेज हो गया. ठीक है, मिनरल्स में क्या होगा? मिनरल्स वाटर और एक सब्जी बताओ. सब्जी बताओ. एक सब्जी टमाटो वो क्या कहते हैं उसको? साग. स्पिनच. ठीक है, तो बस इट इज ओनली फॉर रिकॉलिंग मतलब याद दिलाने के लिए था बस ये. Now when we take food, the first part of taking food is digestion. Means मतलब सबसे पहले जैसे हम लोग फूड लेते हैं सबसे पहले क्या आता है? इंजेक्शन. ये जो डाइजेशन है, जितना भी हमारा डाइजेशन सिस्टम है ना, इसको 5 तरह में वो किया गया, लिस्ट किया गया. ठीक है, नाउ इन न्यूट्रिशन जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, हमें उसे क्या करना होता है? हमें उसे डाइजेस्ट करना होता है. मीन्स डाइजेशन है क्या? Digestion is all about the breakdown of complex substances of food into small parts is called digestion. ठीक, the breakdown of complex substances of food into simpler substances is called digestion. लिख लो, आप लिख लेना. ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ. the breakdown of complex substances of food into simpler substances is called digestion. Now different ways of taking food. अलग-अलग तरीके. the mode of taking food into the body varies in different organs. मतलब जैसे कि हम कैसे खाते हैं? सबसे पहले हम उसको मुंह में खाते हैं. ठीक है, हमारा इंजेक्शन होता है, फिर बॉडी में जाता है. हमारे इंजेक्शन में क्या क्या होता है? स्क्रैपिंग, च्यूइंग,
स्वेलिंग, सकिंग एक्सेट्रा, जो भी हमारे मुंह में होता है ये तो हमारा हो गया। और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से डाइजेशन करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, एक तो हम ह्यूमन हो गए और दूसरा हो गया काऊ। काऊ में एक रुमेन होता है, ठीक है, रुमेन, वो रुमेन से अपना वो करते हैं। अब फिर एक और दूसरा अच्छा एग्जांपल हो गया अमीबा। अमीबा। क्लास 8 में मैंने पढ़ाया था कि अमीबा कैसे खाना खाते हैं, ठीक है। तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हो, माइक्रोब्स एंड फ्रेंड एंड फूड, आप देख सकते हो। और ये अमीबा, अमीबा कैसे खाता है, इसका जो वो होता है ना स्ट्रक्चर, इट इज सिंगल सेल, आप जानते हो, ये इसका खाना है। तो पहले ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ठीक, ये सिंगल सेल है इसमें। अब फिर उस खाने को ये खा लेगा, फिर उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। शेप से अलग हो जाता है उसका, और वो अपना शेप और साइज जो होता है ना ऐसे चेंज करता रहता है, चलने में भी शेप साइज चेंज करता है। ये सब मैंने 8 क्लास के चैप्टर में बताया है, आप जाके देख सकते हो, माइक्रो फ्रेंड एंड फूड। और भी तरह के जानवर होते हैं, काऊ ही नहीं, जैसे इसकी पाइथन है। पाइथन क्या करता है, तो पाइथन होता है स्वेलो का होता है निगलना, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ एनिमल होते हैं जो अपनी माँ के दूध पे ही वो फीड करते हैं, ठीक है। तो हर एवरी ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम ईच अदर, मतलब हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से डाइजेशन करता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना है। अब तुम्हें होमवर्क है, नेम ऑफ एनिमल है, मैं नेम ऑफ एनिमल लिख रहा हूँ और आपको काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ फीडिंग लिखना है, ठीक है। तो स्नेल क्या खाता है, काइंड ऑफ फूड, और उसके बाद आपको लिखना है मोड ऑफ फीडिंग, क्या मोड है, कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा डाइजेशन है ना, तो उनका भी कुछ होता होगा, आप गूगल से देख सकते हैं। एंट हो गया, और क्या, ईगल, हमिंग बर्ड, और एक लास्ट मॉस्किटो, ठीक है। बस ये 5 जो है आपका होमवर्क है, आप ये कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम आते हैं, फिर आगे हमारा बताना है कि इंजेक्शन जैसे हम लोग डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मुंह में जाता है खाना, ठीक है। तो मुंह में क्या क्या होता है, तो कुछ प्रोसेस होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्क्रैपिंग, ठीक है, फिर च्यूइंग, फिर कैप्चरिंग। ये जो है ये मुंह के अंदर, हमारे जो माउथ है, हमारा माउथ के अंदर जो होता है सब कुछ स्क्रैप होता है, मतलब आगे पीछे की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब कुछ होता है। फिर उसके बाद कैप्चरिंग और स्वेलिंग, और फिर सकिंग। ये भी आप लर्न कर रहे हैं ना, ये हमारा फूड का जो डाइजेशन है, डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है इंजेक्शन, ठीक है। ये आपको 8 क्लास में पढ़ना है, इसी क्लास में, तो ये आपको बहुत जरूरी है याद करना, और ये आपका होमवर्क है। इन आवर स्टमक देयर आर सेवरल ग्लैंड्स, हमारे इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर वेरियस ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, इट इज आल्सो अ ग्लैंड। Then liver, pancreas, these all glands convert complex substance of food, जो complex substance होता है फूड का, उसे सिंपल सब्सटेंस में करते हैं। और ये सीक्रेट करते हैं, कैसे करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, ये दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस ये जो है सेल्यूलर ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास, ये जो होता है दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। अब आप इंटरनेट से देख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी का जो है पूरा का पूरा फोटो आपको बनाना है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का जैसे थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, पूरे शरीर
कैलोरी का बनाना है पेट तक, ठीक है। और इसमें आपको दिखाना क्या क्या है, व्हाट यू हैव टू शो। मैं लिख देता हूँ, अंदाजा हो जाए। फर्स्ट यू हैव टू शो बकल कैविटी। एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, उसमें मुंह से एक पाइप बनाना है। आप दिखा सकता हूँ अगर बुक में हो तो, आप देख सकते हैं। ये बनाना है आपको, यहाँ से गया बकल कैविटी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास और बस यहाँ आपको बनाना है। मैं लिख देता हूँ व्हाट यू हैव टू शो। डिलीवरी का you can found it in your NCERT books. Oesophagus, also called as food pipe, फिर liver, फिर stomach, gallbladder, फिर इसके बाद small intestine और large intestine, small and large intestine, ठीक है। और लास्ट में आपको रेक्टम एंड एनस, ये आपको शो करना है उस डायग्राम में, जो डायग्राम आप बनाओगे, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नाउ डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। जो उसके अलावा और जो अनयूज्ड पार्ट, जो यूज तो हो गया वो तो डाइजेस्ट हो गया, यूटिलाइज हो गया, अनयूज्ड पार्ट होता है डिफेक्ट हो जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? कभी हमने सोचा है हमारे बॉडी के अंदर फूड के साथ क्या होता है, कैसे होता है, कैसे फूड टूटता है, क्या होता है? द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल व्हिच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। जो फूड होता है ना, बहुत सारे कैनल से गुजरता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है बकल कैविटी से एंड दैट व्हिच एंड्स एट एनस। आई एम गोइंग टू देख लीजिए, बता रहा हूँ। जो खाना होता है यहाँ से जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ फूड पाइप होता है, इसे एसोफेगस भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे लिवर्स में जाता है, यहाँ स्टोमिक में जाता है, हमारे स्टोमिक से यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा है बताइए? लार्ज इंटेस्टाइन ये बाहर वाला, ठीक है, बाहर वाला है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर खाना जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस से, ठीक है। जो टॉयलेट होता है हमारा, होता है वेस्ट, जो भी हमारा खाने का जो वेस्ट, डाइजेस्टिव जूस की बात आ रहा हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ लिक्विड में हो रहा है, टॉयलेट हमारा लिक्विड में होगा, ठीक है। और एक्सक्रीशन के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नाउ मैं भी क्या बताता हूँ, डाइजेशन जो होता है, जो फूड होता है कंटिन्यूअस कैनाल, बहुत सारे कैनाल से होकर जाता है। और सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग होती है बकल कैविटी से और एंड होता है उसका एनस से। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो कंपार्टमेंट है ना, ये जितने भी कैनाल है ना, इन सबको एक कंपार्टमेंट में बांटा गया है। एक कंपार्टमेंट है बकल कैविटी, बकल कैविटी, ठीक है। तो ये है वो कंपार्टमेंट्स, बकल कैविटी और एसोफेगस, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहले खाने हैं बकल कैविटी, हमारे माउथ में जाता है। फिर एसोफेगस, या एक फूड पाइप होती है, ठीक है। फिर स्टमक, फिर उसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लगभग 7 मीटर का होता है और लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 2 मीटर का, 1.6, ठीक है। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रैवल करके घूम के लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम और फिर लास्ट में एनस। द ऑल कैनल्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनल। इन सबको मिला के कहते हैं एलिमेंट्री कैनल और इनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है। ये आप लिख सकते हैं और यही सब आपको शो करना है उस डायग्राम पे जो आपको होमवर्क में मिला है, ठीक है। अब द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। मतलब जैसे जैसे फूड एक एक कंपार्टमेंट से होता जाता है, वैसे वैसे फूड डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ बकल कैविटी में
कट गया, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में हो गया। एसोफेगस में नीचे गया और स्टमक से फिर यहाँ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस हुए, उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को स्मॉल में कर दिया, फिर धीरे धीरे वो सीक्रेट जूसेस बन गए और फिर वो हमारे एनएस से बाहर आ गए। तो ऐसे जैसे जैसे एक एक प्रक्रिया होती रहती है वैसे वैसे क्या होता है, डाइजेस्ट होना जाता है, ठीक है। तो ग्लैंड्स के बारे में पहले ही बता दिया। नाउ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड्स दोनों मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम जानेंगे कैसे हर एक पार्ट में हमारा फूड जो है ट्रेवल करता है। तो स्टार्टिंग है द माउथ एंड बकल कैविटी से, ठीक है। द माउथ एंड बकल कैविटी, ठीक। अब food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into mouth is called ingestion, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फूड होता है हमारे माउथ में होता है, फूड इज टेकन इन आवर माउथ एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इंजेशन, ठीक। नाउ वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम अपने दांत, हमारे दांत अलग अलग तरह के दांत होते हैं, परमोलर, मोलर, कैनाइन, ठीक है। तो उससे च्यू करते हैं और फूड को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ईच टूथ इज रोटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जो हमारे मसूड़े हैं उनमें अलग अलग तरीके के अलग अलग सेपरेट सॉकेट में जो टीथ है वो करता है। Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. मतलब जिस तरह के उनके नाम है वो उस तरह के काम करते हैं। सबसे पहले होते हैं इंसिजर, फिर होते हैं कैनाइन, फिर मोलर, फिर प्रीमोलर, ठीक है। तो आपको बुक में डायग्राम दिया होगा ये टीथ का, इस टाइप का, ठीक है, देख सकते हैं आप इस टाइप का। ये दो इंसिजर है, फिर अगले दो कैनाइन है, बना देता हूँ, ठीक है। तो ये है 4 पार्ट्स। मोलर 6 होते हैं नीचे का। द लोअर जो है 6 टाइप ऑफ मोलर, 4 प्रीमोलर, 4 कैनाइन एंड 2 इंसिजर। अब बताता हूँ इनका काम क्या होता है। इंसिजर को कहते हैं कटिंग टीथ, ठीक, और कैनाइन को कहते हैं टियरिंग टीथ। समझ तो है, बहुत सिंपल मीनिंग। कटिंग मतलब काटना, टियरिंग मतलब फाड़ना। प्रीमोलर होता है ग्राइंडिंग टीथ, मोलर टीथ का और कोई काम होता नहीं है, बस वो फूड को सिंपली डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये क्रश करते हैं फूड को, ठीक ना। मोलर जो होते हैं क्रश और ग्राइंड, इट आर आल्सो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक। तो टीथ हो गया, और टीथ का जो अरेंजमेंट होता है, सबसे पहले पीछे 6 ये होते हैं, दोनों साइड से इधर 3 इधर 3, फिर 4 इधर 2 इधर 2, फिर कैनाइन्स इधर 2 इधर 2, और स्टार्टिंग के 2 इंसिजर्स। नाउ अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, अब हमने टूथ के बारे में पढ़ लिया, कैसे क्या करते हैं। अब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर टंग, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है टंग, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट होता है, ठीक है। अलग अलग टेस्ट होता है। तो वो आपको पता, जैसे कि ये यहाँ पर होता है मीठे का, फिर सॉल्ट का, फिर तीखा, फिर खट्टा, फिर अलग अलग सॉल्ट होता है। वो आप ऐसे कर सकते हैं कि अलग अलग सॉल्यूशन ले सकते हैं। शुगर सॉल्यूशन ले ले, कॉमन सॉल्ट ले ले, लेमन जूस है,
ये एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस यही बताना था कि जो हमारा जीव है और सबसे पीछे जो होता है, सबसे पीछे इधर बिटर होता है, ठीक ना, और इधर सॉल्ट होता है और इधर स्वीट होता है, ठीक। तो ये हमारा टंग का स्ट्रक्चर है। अब हमारे बात करेंगे ओएसोफेगस और फूड पाइप के बारे में, ठीक है। तो ये है फूड पाइप का स्ट्रक्चर, इसे ओएसोफेगस भी कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये हमारा खाना है, एंड दिस इज स्टमक। मूवमेंट ऑफ फूड इन इस डायग्राम को आपने मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। आगे हमारा है स्टमक, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने फूड पाइप के बारे में पढ़ लिया, ओएसोफेगस के बारे में पढ़ लिया, माउथ के बारे में पढ़ लिया। तो अभी हमारा क्या आता है पार्ट स्टमक, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्टमक के बारे में, ठीक। अब द स्टमक जो होता है थिक वॉल्ड बैग की तरह होता है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटर्न्ड यू। अभी मैंने स्टमक का वो बनाया था, फोटो बनाया था, अब बैक करके देख सकते हैं कैसा होता है। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है ये स्टमक, ठीक। अब इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड। एक तरफ से वो फूड पाइप से खाना लेता है, फूड जो होता है एट वन एंड, जैसे कि दो एंड होते हैं ना उसके, ठीक ना, ऐसा कुछ ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ से फूड पाइप से फूड लेता है, रिवाइंड करके देख सकते हैं आप, फूड पाइप और दूसरे एंड पे स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाल देता है, ठीक है। इतना हो गया। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक secretes mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर हार्मफुल एसिड्स। जो स्टमक का ये तो हो गया बाहर का, ठीक है। अब इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सेक्रेट, इनर जो होता है स्टमक के अंदर जो होता है क्या सीक्रेट करता है? ये म्यूकस, ठीक है, म्यूकस ये सीक्रेट करता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है एंड डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है। तो वन एंड पे क्या लेता है, एक तरफ से फूड लेता है और दूसरी तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है, और इनर लाइनिंग में उसके म्यूकस होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है। ये हो गई सीक्रेशन की इसके, ठीक है। द एसिड किल्स, ये जो जितने भी एसिड है ना, मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग द बॉडी, ठीक है। तो विद द फूड, ठीक है, फूड के साथ जितने भी बैक्टीरिया आते हैं ना, उनको जितने भी ये एसिड है ना, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उनको किल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और उनको किल करके वापस नॉर्मल हो जाते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये तो दोनों एसिड है, इसका जो काम होता है, ये प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन्स जो हमारे फूड में प्रोटीन होता है, जो भी हम लोग खाते हैं, ठीक ना, उस प्रोटीन को सिंपल छोटे सब्सटेंस में बांट देता है। इतना इसका काम होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हम पूरा डायग्राम बना दिया। अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे थे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सीक्रेशन कहाँ से लेता है? पैनक्रियास से और लीवर से। तो आप देख सकते हैं लीवर का जो ग्लैंड है, ये यहाँ से मिलके यहाँ आ रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग होता है 7.5 मीटर का, और ये कॉइल होता है, ठीक है। 7.5 मीटर तो हम भी नहीं होते हैं, इसलिए ये कॉइल होता है। मतलब क्या, जैसे ये देख रहे हैं आप, ऐसे मुड़ा होगा, ऐसे मुड़ा होगा, ऐसे इस टाइप का थोड़ा मुड़ा हुआ, ठीक है, कंजस्टेड, इसलिए इसे कॉइल कहते हैं, ठीक है। जो it is the largest, the liver is reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on right side, ठीक है। ये लिवर है और एब्डोमेन को ही स्टमक कहते हैं, ठीक ना। ये लिवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है इसका कलर,
अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया, उसका काम हो गया। अभी हम लीवर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक। ये एब्डोमेन, ये स्टोमक है, इसके बगल राइट साइड में होता है। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, पूरे शरीर में ना सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है। इट सीक्रेट बाइल एंड बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। एक जगह होता है सीक्रेट करता है बाइल जूस, ठीक है। लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है वो, और एक सैक मतलब बॉडी होती है, ठीक है। उसे एक टाइप के गॉल ब्लैडर में उसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये जो बाइल है, द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो हम लोग फैट खाते हैं, जैसे मतलब बटर खा लिए, ऑयल खा लिए, तो उनका डाइजेशन में जो बाइल है ना, ये बहुत हेल्पफुल करता है, ठीक है। द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड, अब लीवर हो गया, अब उसके बाद हमारा पैनक्रियास है, ठीक है। पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे होता है पैनक्रियास। एंड द पैनक्रियाटिक जूस, जो ये सेक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस हेल्प अस टू एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। मतलब पैनक्रियास का क्या काम होता है, जो भी हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, उन्हें सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देना, ठीक है। अभी एक कहानी है, द वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। जो स्टमक का था वो कैसे हुआ था, एक मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन बैडली हिट बाय अ शॉटगन, ठीक है। एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन, वो बहुत शॉटगन था, ठीक है। शॉटगन होता है ना, उससे उसे यहाँ पेट के पास गोली लगी थी। आप इसमें नहीं है ना, बताया था, ठीक है। यहाँ एग्जैक्ट हेयर, ही वाज शॉट एग्जैक्ट हेयर एंड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल। वहां पर एक छेद हो गया था, ठीक है, छेद हो गया था उसके स्टोमक में। ही वॉज ब्राउट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बिमनॉट के पास उनको ले जाया गया। डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपर्ली। उन्होंने एलेक्स सेंट मार्टिन को तो बचा लिया। ये जो कहानी है ध्यान से सुनना, बहुत ही डिपेंड करता है उस पर। डॉक्टर ने पेशेंट को तो बचा लिया, लेकिन वो जो छेद था ना, उसे ढंग से बंद नहीं कर पाया, ठीक है। तो बीटमन टुक इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ स्टमक थ्रू द होल। तो उन्हें लगा ना कि बीमन को, जो भी डॉक्टर थे ना बीमन, उन्हें लगा कि ये बहुत ही बड़ा अवसर है कि यह देखने के लिए कि स्टमक के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। बीमन फाउंड दैट stomach was churning food, its walls secreted a fluid which could digest the food. He also, मतलब जितना भी मैंने तुमको बताया है कि अब क्या क्या होता था, ये तो पहले से ही होता था। तो ये 1822 में जो वर्क ऑफ स्टमक है डिस्कवर हुआ था डॉक्टर विलियम बीमॉन्ट के द्वारा। एक पेशेंट को गोली लगने वजह से, क्या नाम था उस पेशेंट का, एलेक्स सेंट मार्टिन, ठीक है। अभी बात करने जा रहे हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब हमने इंजेक्शन देख लिया, ठीक है। इंजेक्शन के बाद ये हमारा था चर्निंग ऑफ फूड कहेंगे, ठीक है। तो चर्निंग ऑफ फूड हो गया। अब अभी हमारा आएगा एब्जॉर्प्शन। The digested food can now pass into blood vessels. जो blood vessels होते हैं ना यहाँ in the wall of intestine के जो बाल है, वॉल, ये इनके वॉल होते हैं, दीवार, उनमें blood vessels होते हैं। अब वहां पर इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। प्रोसेस का हम डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का जो है वो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास into the blood vessels in the wall of small intestine. This process is called absorption, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। The inner walls of the small intestine, जो भी इसके inner wall होते हैं ना, इनके पास एक thousands of villi like structure होते हैं। villi होता है इस टाइप का, ठीक ना, ये finger like structure होते हैं। क्या काम होता है इनका, कैन यू गेस? ये जो होता है सिंगुलर विलियस होता है, ठीक ना। इनको क्या, विली को सिंगुलर विलियस भी कह सकते हैं।
इनका काम होता है विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना उसका सरफेस एरिया ये बढ़ाते हैं, ठीक ना, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विली इज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। हर एक विली के पास वो होता है, ठीक है, एज ए नेटवर्क टू ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑफ close to its surface. The surface of the villi absorb the digested food materials. तो विली का नाम हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अभी आते हैं एसिमिलेशन पे, ठीक है। इंजेक्शन हो गया, चर्निंग इंजेक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन, ठीक है। तो एसिमिलेशन होता है the absorbed substance are transported via the blood vessels to different organs. अब हमने कुछ ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। वो जो ऑब्जर्व सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट होता है विया ब्लड वेसल्स, वाया ब्लड वेसल्स। जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स के द्वारा जो हमारा एब्जॉर्ब सब्सटेंस है डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होता है, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड complex substances such as the क्या बिल्ड करते हैं, such as the proteins required by the body. This is called assimilation, ठीक है। आफ्टर absorption के बाद ये डिफ्लेशन है assimilation का। The absorbed substance are transported via the blood vessels to different organs of the body, where they are used to build complex substances such as proteins required by the body is called assimilation. मतलब सिंपल सी बात में बोलूं तो जो भी हमारा ऑब्जर्व सब्सटेंस जो भी हमने ऑब्जर्व किया है ना वो ब्लड सेल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में वो होता है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होता है, वेयर दे आर यूज टू, वहां पर प्रोटीन बनाने के लिए उन्हें यूज किया जाता है, टू बिल्ड कंप्लीट सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने के लिए यूज किया जाता है और इसे ही कहते हैं एसिमिलेशन। यू कैन राइट इट एज वेल। अभी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और लार्ज इंटेस्टाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वाइडर बड़ा होता है और छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज अबाउट 1.5 मीटर, ये बस 1.5 मीटर का ही होता है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसे क्या करना होता है कि एब्जॉर्ब करना होता है वाटर, इसे एब्जॉर्ब हियर इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड अनडाइजेस्टेड है उनमें से थोड़ा सा सॉल्ट, एंड द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स there are semi solid phases. फिर जो भी हमारा सॉलिड सॉल्ट है और वाटर है ना वो रेक्टम में आ जाता है, एंड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम it is excreted by our टॉयलेट, ठीक है। तो जो हमारा टॉयलेट होता है ना उसको सॉल्ट होता है विच अनडाइजेस्टेड फूड से लिया जाता है और वाटर होता है, एंड दिस इज कॉल्ड इजेशन। डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ लिया है, तो अभी हमारा इसके बाद डाइजेशन इन एनिमल है, ग्रास ईटिंग है, एमीबा है। तो ड्यू टू वेरी मच टाइम इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले दिन पढ़ेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन हो गया, तो आपका जो होमवर्क है आपको करके लाना है, और अगर इससे बीच में कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज यू कैन कॉल एट 94303369. It is our helpline number. And if you like the video, please like and please subscribe our channel. Thanks for watching. डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ लिया है, तो अभी हमारा इसके बाद डाइजेशन इन एनिमल है, ग्रास ईटिंग है, एमीबा है। तो ड्यू टू वेरी मच टाइम इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले दिन पढ़ेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन हो गया, तो आपका जो होमवर्क है आपको करके लाना है, और अगर इससे बीच में कोई प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज यू कैन कॉल एट 94303369. It is our helpline number. And if you like the video, please like and please subscribe our channel. Thanks for watching.